अनीश अपना घर बदल रहा था। उसको नौकरी में तरक्की मिली थी, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने आया था। इस नए घर में उसका पहला दिन था। वो अपना सामान रख कर नया घर देख रहा था। तभी उसे तहखाने में एक संदूक जैसा कुछ दिखाई दिया। ये क्या चीज है? दिखने में तो संदूक जैसा लगता है, पर इस घर में संदूक का होना कुछ समझ नहीं आया। देखे तो क्या है? अनीश उस संदूक को बाहर ले आया और उसे देखने लगा। इस पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब ये किसी की अमानत है। इसे वापस रखना ही ठीक होगा। जिसका भी ये सामान होगा वो आकर ले जाएगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को वापस रखने के इरादे से हाथ लगाया, उसके अंदर से पीली रोशनी चमकने लगी। अनीश डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। संदूक से निकलने वाली उस पीली रोशनी ने उसे अपने वश में कर लिया। मुझे इसे खोलकर देखना ही है कि इसमें क्या है। अनीश ने बाहर से एक पत्थर लाकर उस संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से रोशनी का निकलना बंद हो गया और अनीश वश से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये टूट ही गया है, तो इसके अंदर एक बार क्या है वो भी देख लेता हूँ। अनीश ने उस संदूक को खोला। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा, तो वो अवाक रह गया। अंदर पूरा संदूक भर के सोना पड़ा था। बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सबसे ऊपर एक सफेद रंग की चिट्ठी भी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और वो उसे पढ़ने लगा। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। अनीश चिट्ठी की ये बात पढ़कर बहुत ज्यादा डर गया, पर अगले ही पल उसके मन में सोने के प्रति लालसा जगी। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस चिट्ठी की बात मानेगा, पर ये सोना मिला है तो इसे जाया नहीं कर सकता। मेरे तो भाग खुल गए। अब मैं भी अमीर बनूंगा। अनीश ने उन सिक्कों से अपना नसीब बदलना शुरू किया। उसने नौकरी छोड़ दी और एक बड़ा सा घर खरीदकर उसी में रहने लगा। दुनिया के सारे ऐशो आराम अनीश के पास थे। जब अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए, तो वो फिर संदूक से सोना निकालने के लिए गया। पर जब उसने संदूक खोला, तो उसमें एक आखिरी सिक्का बचा था और उस सिक्के के नीचे एक काले रंग की चिट्ठी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगा। जो कोई इस आखिरी सिक्के का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा, वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस बार अनीश ज्यादा डर गया, क्योंकि इस बार उसे वो सिक्का इस्तेमाल नहीं करना था। ये सब क्या है? इस चिट्ठी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जान का खतरा है। पहली चिट्ठी के मुताबिक मैंने अब तक ये सोना खुद के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब अगर मैंने ये सिक्का लिया, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। अनीश ने वो आखिरी सोने का सिक्का नहीं निकाला। उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अचानक एक दिन उसका दोस्त मुनि उससे मिलने आया। वो भी इसी शहर में रहता था। मुनि अनीश का घर देखकर चौंक गया। उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरे भाई अनीश, कोई लॉटरी लगी थी क्या? नौकरी से तो इतनी अमीरी नहीं आ सकती, या फिर कोई और राज है? अरे नहीं नहीं, कोई राज नहीं है। वो असल में
मैंने मेरे नाम पर जो गांव में जमीन थी ना, वो बेच दी, इसलिए ये सब कर पाया हूँ। अच्छा है। मुनि को अनीश की ये जमीन वाली बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई जमीन बेचकर भी इतना सब नहीं खरीद सकता था। मुनि 2-3 दिन अनीश के घर पर ही रुका। उस दौरान उसने अनीश से बहुत बार इस राज के बारे में पूछने की कोशिश की, पर अनीश ने सच नहीं बताया। 3 दिन बाद मुनि अपने घर चला गया। महीनों बीत गए। अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए। वो घर की चीजें बेचकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने ना रहकर मुनि को फोन किया। मुनि, सुनना, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो अनीश? तुम्हें कैसे मेरी जरूरत पड़ी? हाँ, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। एक और मजाक? अब चुप कर। वैसे भी मेरे पास तुझे मदद करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी नौकरी में मेरा घर मुश्किल से चलता है। अरे मेरी बात तो सुन। मुनि ने फोन रख दिया। अनीश बहुत नाराज हो गया। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था और घर में ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे वो बेच सकता था। आखिर में उसने वो सिक्का लेने का सोच ही लिया। मुझे वो सिक्का इस्तेमाल करना ही होगा। भूख से मरने से अच्छा है कि मैं उस सिक्के को इस्तेमाल करके पेट भर खाना खाकर मरूं। अनीश ने वो संदूक निकाला और उस सिक्के को लेकर चला गया। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये चिट्ठी सिर्फ डराने के लिए किसी ने रखी थी। वो डरते हुए संदूक के पास जाने लगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को खोला तो इस बार उससे एक सफेद रोशनी निकलने लगी। वो डर गया। जैसे ही वो रोशनी अनीश के शरीर पर पड़ी, अनीश का शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ! उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। देखते ही देखते उसका शरीर फटकर ढेर सारे सोने के सिक्कों में तब्दील हो गया और वो सारे सिक्के उस संदूक में जाने लगे। जैसे ही आखिरी सिक्का उस संदूक में गया, संदूक का ढक्कन बंद हुआ और चारों तरफ पहले की तरह शांति फैल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद अनीश का दोस्त मुनि उससे मिलने वापस उसके घर आया, पर घर में आकर उसने देखा तो अंदर ना तो कुछ सामान था और ना ही अनीश था। उसने पूरे घर में अनीश को ढूंढा, पर उसे अनीश कहीं नहीं मिला। घर में घूमते घूमते उसकी नजर अचानक उस संदूक पर पड़ी। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज। जमीन बेचकर नहीं, जमीन से मिला सोना बेचकर अमीर हुआ है ये। मुनि का इतना कहते ही संदूक में से रोशनी निकलने लगी। मुनि डर गया, पर उसने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। अरे, इतना सारा सोना, अब ये मेरा है। उसी समय मुनि की नजर संदूक में पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। इस तरह उस अज्ञात संदूक का खेल फिर से शुरू हुआ। अमावस्या की रात थी। भेड़ियों की आवाज से सारे माहौल में डर का सन्नाटा था। उस भयानक रात में हाथ में एक पोटली लिए शालिनी अकेली खेत के रास्ते से जाती हुई
अपनी मौत को खुद बुलावा देने के लिए आई हो। तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, मगर वापस नहीं जा पाओगी। माँ, क्या ये दीदी भी हमारे साथ रहेगी? शालिनी को सब सुनाई दे रहा था, मगर वो बिना रुके मंत्र पढ़ती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी, शालिनी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। तुम्हें आज नया पाठ सीखना है ना। अपने बाबा की आवाज सुन शालिनी अपने बिस्तर से उठी और अपने कामों में लग गई। शालिनी के बाबा एक ज्ञानी पंडित थे। शालिनी छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। शालिनी बचपन से ही अपने बाबा की तरह ज्ञानी बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। शालिनी के बाबा हमेशा उसे अपनी कहानियां सुनाते कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की और कैसे अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलवाई। लेकिन एक बात वो हमेशा महसूस करती कि उसके बाबा उससे कुछ छुपाते थे। बाबा, आप अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते? मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर आपके मन को कोस रही है। शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सोच रही हो, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बाबा, आप भी तो मुझे बता सकते हो ना? शालिनी के बाबा सिर झुकाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। एक दिन अमावस्या की रात को शालिनी अपने सहेली के घर एक फंक्शन के लिए जा रही थी। रात को आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। रात में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सुनसान रास्ते पर डरावना माहौल हो गया था। शालिनी पूरी तरह भीग गई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी जोर से एक बिजली कड़की और दूसरे पेड़ पर गिरी। शालिनी ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से निकल गई। आगे जाने के बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ही सब होना है क्या? पहले ये बारिश और फिर बिजली और अब ये तूफान। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। ये शालिनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक तो आज अमावस्या की रात है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर आगे जाने के बाद शालिनी को खेत के किनारे एक घर नजर आया। उसे लगा कि आज की रात उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग लेती हूँ। शालिनी उस घर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं अपने सहेली के घर गई थी। आने में जरा देर हो गई, तो क्या आज रात के लिए आपके घर में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? आपके मुझ पर बड़े उपकार होंगे। अंदर आ जाओ। शालिनी अंदर चली गई। घर बहुत छोटा सा था। कुछ देर बाद एक लड़की और एक बौना आदमी वहां आया। दीदी, मेरा नाम वानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। लगता है कि आप हमारे साथ ही रहोगे। क्या आप मेरे साथ खेलोगी दीदी? शालिनी ने वानी को अपने कंधे पर बिठाया और उसे घर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि जो छोटी बच्ची उसके कंधे पर बैठी थी, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसका बदन
पूरी तरह से काला पड़ गया था। आंखें सफेद हो गई थी, बाल पूरी तरह बिखरे थे। शालिनी ने वानी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा वो औरत और वो बौना आदमी, उसके शरीर भी बदल गए थे, काले पड़ गए थे और उनकी आंखें भी सफेद हो गई थी। शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची और वो वहां से भाग गई। घर आकर उसने अपने बाबा को सारी बात बताई। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बेटा, तूने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? लेकिन क्यों बाबा, क्या हुआ था? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लोग कौन थे बाबा? बिरजू बाबा ने बताया कि आज से कई साल पहले गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग कुछ भी करने से पहले तांत्रिक अघोरी से बात करते थे। वो जो कहते वो लोग वैसा ही करते। और एक समय ऐसा आया जब गांव में लगातार 5 साल बारिश नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। बिना पानी के गांव के पशु पक्षी मरने लगे। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को खाने लगे। इस हालत से बाहर निकलने के लिए गांव के सारे लोग एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपको तो सब पता है, कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। मार्ग तो है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा मार्ग बाबा? बलि। बलि? किसकी बलि बाबा? गांव में परेशानी भगवान के नाराज होने से नहीं, शैतान के साए की वजह से हुई है। शैतान को भूख लगी है, उसकी भूख मिटानी होगी। लेकिन किसकी बलि देनी होगी बाबा? मांस, मनुष्य का मांस। शैतान को गरम रक्त और मांस की बलि देनी होगी। ये बात सुनकर सरपंच और बाकी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लेकिन भूख प्यास ने लोगों की बुद्धि छीन ली थी। वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए। गांव के लोगों ने सोचा कि गांव में श्याम नाम का जो बौना आदमी है, उसी की बलि दे देते हैं। गांव के कुछ आदमियों ने बौने श्याम को पकड़ा और उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। श्याम अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और उसकी बलि चढ़ा दी। ये बात जब इरावती को पता चली तो उसने अपने घर में ही अपने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। जिस रात उन सब की मौत हुई, वो रात अमावस्या की रात थी। तब से उन तीनों की आत्माएं भटक रही है। वही घर तुमने देखा, वो घर और वो लोग अमावस्या की रात को ही दिखते हैं। बाकी के दिन वो जमीन में धंस जाते हैं। बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करें बाबा? मैंने आपसे पूरी विद्या नहीं सीखी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शालिनी, भगवान और अपने आप पर विश्वास रखो। अगली अमावस्या की रात को वो घर फिर से जमीन से उभर कर आया। बिरजू बाबा ने शालिनी को एक पोटली दी और उसे बताया कि उन सबको मुक्ति अब वही दिला सकती है। और शालिनी को गले में पहनने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी। जब इरावती की आत्मा ने शालिनी पर हमला किया तो उस रुद्राक्ष की माला की वजह से इरावती रुक गई। फिर शालिनी ने उस पोटली में रखे राख को बाहर निकाला और अपने चारों ओर घेरा बनाया और उसके अंदर बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र की वजह से तीनों की आत्मा कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमावस्या की उस भयानक रात में उनके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। इरावती और श्याम की आत्मा ने
शालिनी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर शालिनी अपने जगह पर बनी रही। वाणी, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसकी आत्मा सबसे पहले जलने लगी और कुछ ही पल में राख हो गई। इरावती और श्याम की आत्मा ये सब देखकर और तड़पने लगे। उन दोनों ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। धीरे धीरे अमावस्या की रात खत्म होने को आई और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। शालिनी ने अपने पोटली में रखी राख निकाली और इरावती और श्याम पर डाल दी, जिसके कारण वो दोनों मंत्र के जाल में फंस गए। फिर शालिनी दौड़ती हुई घर से बाहर आई और घर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। अगले ही पल वो घर जमीन में धंस गया। शालिनी ने श्याम, इरावती और वाणी की आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन अंधश्रद्धा की वजह से और किसी की बलि न दी जाए, इसीलिए शालिनी ने अपने बाबा से पूरी विद्या प्राप्त की और लोगों की मदद करने लगी। कलकत्ता में एक से बढ़कर एक म्यूजिशियंस पाए जाते हैं। माना जाता है कि कलकत्ता संगीत की भूमि है। जहां शहरों में गिटार पियानो का क्रेज है, वहीं आज भी कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के वादन बजाए जाते हैं, जैसे कि वीणा। वर्षा सालों से शास्त्रीय संगीत सीख रही थी। वो वीणा तो इतनी मधुर बजाया करती थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। एक दिन वर्षा को एक चिट्ठी मिलती है। नमस्कार वर्षा जी, मैं मोहन हूँ, एक वीणा वादक। मैं आपसे प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रतियोगिता में जीत गई तो मैं आपके नाम अपना घर कर दूंगा। उम्मीद है आप जरूर आएंगी। ऐसा कैसा लेटर आया है आज? ये कोई मूर्ख व्यक्ति है लगता है। वर्षा हैरान तो थी, पर उसे अपनी कला पर अभिमान था। उसने सोचा, एक प्रतियोगिता में भाग लेने में क्या ही जाएगा। चिट्ठी पर एक पता लिखा था। वर्षा को जिस पते पर बुलाया गया था, वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक बहुत ही मशहूर वीणा कलाकार का घर था। पर अब इस घर से लोग डरते हैं। इस घर में अजीबोगरीब चीजें होती है। कहा जाता है कि मोहन का भूत अभी भी इसी घर में रहता है। इस बात से अनजान अगले दिन वर्षा उस पते पर पहुंची तो गेट के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वर्षा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गेट के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे हुआ? और तभी वर्षा को किसी ने अंदर पुकारा। वर्षा जी, आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। घर के भीतर पहले से ही 2 वीणा रखी हुई थी। एक के पास मोहन बैठा हुआ था। लगता है आप तो बिल्कुल तैयार हैं। बरसों से तैयारी कर रहा हूँ। भालो भालो, आपने कंपटीशन में अपना घर क्यों दांव पर लगाया है पर? वर्षा जी, मेरी जिंदगी बस मेरी कला ही है। अगर मेरी कला के सामने मैं अपना सब कुछ भी हार दूं, तो मुझे गम नहीं। पहली बार किसी को अपनी कला के लिए इतना पागल देखा है। ये तो पागलपन की शुरुआत है। चलिए प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। वर्षा को लग रहा था मोहन कोई सनकी वीणा वादक है। हमेशा की तरह वर्षा ने वीणा को प्रणाम किया और शुरू हो गई। वर्षा ने एक बहुत ही मधुर धुन बजाई। जैसी ही वो रुकी, मोहन शुरू हो गया और ऐसे ही शुरू हो गई दोनों के बीच की जुगलबंदी। ये काफी देर तक चलता रहा। वर्षा अपनी कला में निपुण थी और मोहन भी। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। वर्षा वीणा बजाए जा रही थी और वो अभी धुन में मग्न थी। मोहन रुक गया। वर्षा को लगा जैसे मोहन ने हार मान ली। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया।
वो भूत बन गया। तुझे क्या लगा तू मुझसे बेहतर वीणा बजा सकती है? आज के बाद तू कभी वीणा नहीं बजा सकती। मोहन ने अपने दोनों हाथों से वर्षा के कानों पर जोर से मारा। वर्षा के दोनों कानों से खून निकलने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। और उसके बाद मोहन ने एक तलवार से वर्षा के दोनों हाथ काट दिए। वर्षा को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर मोहन का भूत गायब हो गया। वर्षा अस्पताल में थी। उसके साथ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसका बड़ा भाई मुकुंद हैरान था कि वर्षा उस वीरान जगह में कैसे पहुंची। मुकुंद जब घर पहुंचा तो उसे मोहन की वो चिट्ठी मिली। वो समझ गया कि मोहन ने चिट्ठी के जरिए वर्षा को अपने घर बुलाया था। अगले दिन मुकुंद भी मोहन के घर के पास पहुंचा, पर जब वो भीतर जाने वाला था उसे एक आदमी ने रोक लिया। रुक जा, अंदर मत जा। पर क्यों? अंदर गया तो मारा जाएगा। कौन हो तुम? मुझे रोक क्यों रहे हो? तेरी सलामती के लिए। अगर जिंदगी से प्यार है तो लौट जा वापस। वो बाबा गेट के सामने बनी एक झोपड़ी में चला गया और मुकुंद उसके पीछे पीछे गया। मुकुंद उस बाबा के पास गया। कल मेरी बहन यहाँ आई थी और आज उसके हाथ कटे हुए हैं और वो बहरी हो चुकी है। किसने किया उसके साथ ये सब? ये उसी का काम है, मोहन। मोहन मेरा एक लौता बेटा था। मोहन को एक ही चीज का जुनून था, बस वीणा बजाने का। वो दिन रात अपने संगीत की साधना करता रहता था। वीणा की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी जो मोहन ने ना जीती हो। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक समझता था, लेकिन एक प्रतियोगिता में उसका मुकाबला एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चा सुन नहीं पाता था, पर सरस्वती माँ की कृपा थी बच्चे पर। उसकी वीणा का फन अप्रतिम था। उस छोटे बच्चे से हार गया। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया और दिन ब दिन घुटने लगा। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। पिताजी, मैं कैसे हार सकता हूँ? कोई बात नहीं मोहन, तू और कोशिश कर, तू जरूर जीतेगा बेटा। नहीं, मैं हार नहीं सकता, ये गलत है। मोहन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो दिन रात उसी कमरे में रहता था और एक रात मोहन ने अपने आप को फांसी लगा ली। उस दिन के बाद से मोहन का भूत अच्छे वीणा वादकों को घर बुलाकर उनसे प्रतियोगिता करता है और जब कोई उससे बेहतर वीणा बजा ले तो उनके हाथ भी काट देता है और बहरा भी बना देता है। मैं कई सालों से इसी घर के बाहर चौकीदारी कर रहा हूँ। कई लोगों को भगा चुका हूँ, पर शायद तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया। बहुत कोशिशों के बाद भी मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुकुंद ने मोहन के घर में कदम नहीं रखा। वो वापस लौट गया। घर आकर मुकुंद सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मोहन का भूत वीणा वादकों की जान लेना छोड़ दे। मुकुंद ने रुद्र को ईमेल किया और अपनी सारी परेशानी बताई। मुकुंद चाहता था कि रुद्र उसके साथ मोहन के घर जाए और मोहन के भूत का अंत करे। रुद्र सारी घटनाएं सुनकर तैयार हो गया। मुकुंद ने मंदिर में एक यज्ञ करवाकर एक वीणा को देवी माँ की शक्ति से सिद्ध करवा लिया और ये वीणा लेकर मुकुंद और रुद्र मोहन के घर पहुंचे। रुद्र को देखते ही मोहन ने उससे पहचान लिया। मोहन गुस्से में था। सुना है आपको वीणा की प्रतियोगिता करवानी है और जो जीतेगा उसे आप अपना घर दे देंगे इनाम में। हाँ, और तुम्हें लगता है ये मुझे हराएगा? अब रुद्र है तो सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक, देखते हैं।
मुकुंद ने रुद्र के सामने वो मंत्रों से सिद्ध वीणा रख दी। बगल में मोहन भी अपनी वीणा बजाने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों की जुगलबंदी चल रही थी। फिर अचानक मोहन रुक गया। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। पर तभी मुकुंद ने फुर्ती से रुद्र की वीणा मोहन के हाथों में फेंक दी। वीणा को छूते ही मोहन के भूत को झटके लगने लगे। वो भूत तड़पने लगा। आज तक बहुत कलाकारों के हाथ काटे हैं तुमने, पर अब बस, अब तुम किसी को कुछ नहीं कर पाओगे। तड़पते तड़पते मोहन का भूत उस वीणा में समा गया और फिर मोहन ने उस वीणा को लाल कपड़े से ढक दिया। मोहन का भूत अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मोहन को मुक्ति मिल गई। उस वीणा को गंगा के घाट पर जलाकर उसके अवशेष मुकुंद ने गंगा जल में बहा दिए।